जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल GSI फैमिली में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो हूँ बहुपद का जो है एक्सरसाइज 2.2 लेकर आया हूँ और बहुपद से संबंधित जो भी छोटी छोटी जानकारियाँ थी, बेसिक जानकारी थी, उसके बारे में जो है पिछले वीडियो में डाल दिया गया है। अगर जो उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को अवश्य देखें। आज मैं आप लोगों के लिए 2.2 लेकर आए हैं, जिसमें देखेंगे कि बहुपद दिया है तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे और शून्य दिया है तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। अर्थात बहुपद से शून्य निकालने सीखेंगे और शून्य से बहुपद को निकालने सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अगर जहाँ कोई न्यू जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। जैसा कि देखिए पहला सवाल दिया यहाँ पे तो पहला सवाल जो है वो है आपका निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात किए। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्या है बताइए तो उसके बारे में पिछले क्लास में। तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो जो है तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे। उसके बाद कह रहा है क्या, शून्यकों और गुणकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करें। पहले शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध की सत्ता क्या करना है, जांच करना। शून्यकों मतलब योगफल और गुणकों के बीच, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला सवाल। जैसा कि देखते हैं यहाँ पे है पहला सवाल में दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। एक बहुपद दिया है, क्या करना है इसको यहाँ पे शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो आप जैसा ही जानते हैं तो पहला जो पद है अर्थात x स्क्वायर का जो गुणांक है कुछ नहीं दिया क्या, 1 है। और अंतिम पद अर्थात अचर पद जो है ये दोनों गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो है पहले 1 और माइनस 8 क्या होगा, माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप। एक्स स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर हो गया। यानी माइनस एक्स स्क्वायर गुना माइनस 8 करेंगे तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 2 है, यानी कि बीच में जो है पिछला पद जो है माइनस 2x है, इसको इस पर लिखना है ताकि जोड़ने या घटाने के बाद जो है माइनस 2x हो जाए और गुना करने के बाद इतना उड़ जाए। ये कहाँ से आया, वो पहला पद और अंतिम पद अर्थात एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी इसको और इसको गुना किए इतना आया। अब बीच वाला ऐसे तोड़ना, यानी 2 भाग में बांटना है ताकि जोड़ने या घटाने के बाद इतना ही आ जाए। माइनस 2x है तो माइनस 2x आ जाए और उसको गुना करने के बाद कितना आ जाए, माइनस 8x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसी के लिए चलेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 3 2 आया, 3 को 2 आया तो इसको 2 भाग में बांटना है। इस तरह बांटना है, 2 दूनी 4, 4 में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ हमको माइनस लाना है तो 2 में 4 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 2 होगा। इसका मतलब हम क्या लेंगे, 2 को प्लस में लेंगे, 4 को माइनस में लेंगे, तब क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। तो इसलिए यहाँ दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 है तो माइनस 8 दे दिए। और ये दोनों गुना करेंगे तो 8 पड़ेगा ना, 2 गुना माइनस 4x, 4 गुना माइनस 8x हो जाए ना। तो गुना करने के बाद पूरा रहा है और इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस 2x पूरा है ना। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे 4 पद हो गया, पहले 3 पद था, 3 पद रहेगा तो वहाँ पे पिछला पद को 2 भाग में बांटेंगे तो 4 पद हो गया यहाँ पे। तो पेयर कर दीजिए, जोड़ा लगा दीजिए, ठीक है ना।
इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 गो एक्स है और यहाँ कितना एक्स है, 1 एक्स है, तो 1 एक्स कॉमन ले सकते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसीलिए जो है 2 नहीं लेंगे कॉमन, तो एक्स ही केवल कॉमन लेंगे, तो बचा या 2 गो एक्स में 1 गो एक्स ले लिए, 1 गो एक्स बचा, और यहाँ एक्स ले लिए, बचा केवल 2। इसमें कॉमन क्या, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस कॉमन ले लिए। 4 यहाँ है, 4 दूना 8 होता है, 4 दूना 8 होता है ना, इसका मतलब 4 इसमें भी है, 4 कॉमन ले लिए। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स, 4 दूना 8 में 4 ले लिए तो क्या बचा, +2। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिए, जब माइनस कॉमन लेंगे चिन्ह क्या जाएगा, बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए x + 2 है, यहाँ भी x प्लस क्या है, 2 है, तो ये कॉमन आ जाएगा, x + 2 बाहर हो गया, बचा क्या, x - 4, x माइनस, तो यहाँ शून्य का निकालना है, इसलिए इसको शून्य के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। शून्य के बाद क्या कर देंगे, इस गुणनखंड को बराबर करेंगे। ये गुणनखंड निकला, इस बहुपद का गुणनखंड क्या आया, x + 2 × x - 4 आया, है ना। इस बहुपद का जो गुणनखंड आया वो क्या है, x + 2 और x - 4 आया ना। अब इस शून्य ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे, x + 2 = 0 और x - 4 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो बताइए x बराबर क्या आएगा, प्लस में था क्या, -2 आएगा ना, तो x का मान क्या आ गया, यहाँ x बराबर क्या होगा, हाँ माइनस में क्या होगा, +4 हो जाएगा, क्या होगा, +4 होगा। तो यहाँ पे 2 शून्य निकल गया, यहाँ 2 शून्य का, x - 2 और x क्या आया, 4 है, x का मान यहाँ -2 है और x का मान। अब क्या जांच करने, क्या करने का है, जांच करेंगे, जांच कैसे करेंगे, देखिए इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच क्या लेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बराबर क्या होगा, सूत्र क्या होता है, -b/a होगा, -b/a होता है ना। अब यहाँ देखिए इस बहुपद में, यहाँ बहुपद क्या दिया है, x² - 2x - r दिया है ना, a का मान यहाँ क्या होगा, कुछ 1 है ना, कुछ क्या 1 है, और b का मान क्या होगा, -2 माइनस, और c का मान क्या होगा, -8 हो जाएगा ना। बताया पिछले क्लास में, यहाँ जो x² गुना होगा वो a का मान होगा, x का जो गुना होगा वो क्या होगा, b का मान होगा, और c जो होगा अचल पद जो वो क्या होगा, c है, ठीक है ना। अचल पद क्या 8 है, 8 क्या हो गया, स्टॉप करो वो साइकिल। तो x² का जो गुना होगा वो 1 होगा, x² गुना क्या 1 है, a का मान 1 होगा, x² गुणन क्या 1 है, तो a का मान 1 होगा, x का गुणन क्या -2 है, b का मान -2 होगा, और ये 8 जो है क्या होगा, वो c का मान हो गया, ठीक है ना। अब शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या निकाले हैं आप देखिए, -2 और 4 निकाले हैं, तो -2 + 4 है, एक शून्य -2 है, एक शून्य क्या है 4, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, बराबर b का मान क्या है, देखिए -2 है ना, b का मान क्या है, -2 है, -2 बटा a का मान क्या 1 है ना। तो -2 + 4 क्या होगा, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, अब बराबर माइनस +2 बटे में 1 है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, सही है, क्या है। इसी प्रकार हम जो देखते हैं यहाँ पे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या था सूत्र, c/a। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्य क्या है, -2 माइनस गुना 4, -2 गुना क्या है कि मैं शून्य क्या है, -2 और 4 है, -2 गुना 4 कर दिए, बराबर c का मान क्या है, देखिए -8 है, और a का मान क्या है, 1 है, -2 गुना 4 -8 बराबर -8 है कि ना है। तो ये भी क्या आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल भी सही आ रहा है और योगफल भी क्या आ रहा है सही। इस तरह क्या कर सकते हैं, जांच कर लेंगे, कोई दिक्कत। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बहुपद दिया हुआ है, शून्य ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य जब निकल जाएगा तब जा क्या करेंगे, उसका जांच कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे आखिर शून्य जो है सही है या नहीं है, या शून्यकों का योगफल जो है उस सूत्र के अनुसार पुरता है या नहीं पुरता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला देखिए,
सेकंड सवाल, चलिए अब सेकंड सवाल देखिए। सेकंड सवाल क्या दिया हुआ है, 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया है। ठीक है, इसको भी देखिए क्या करेंगे, पहला काम जो पहला पद का जो गुणांक है, पहला पद कौन है, एस स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है 4 है, और अंतिम पद यानी अचर पद जो है वो क्या 1 है। दोनों गुणों का 4 गुना 1 क्या होगा 4 होगा ना। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 या 4 गुना 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 4s को इस प्रकार बांटिए ताकि जोड़ने या घटाने का 4 पुर जाए, गुना करने के बाद भी ये 4 पुर जाए। तो यहाँ पे 2 + 2 क्या होगा 4 होगा ना, लेकिन हमको माइनस में लेना है, इसलिए -2 क्या होगा -4, माइनस क्या जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 है, प्लस 1 -2s -2 -4s पूरा है ना। तो यहाँ पर देखिए, और गुना करने के बाद -2 गुना -2 प्लस 4 पूरा है ना। तो गुना करने के बाद जो पुर जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद इतना पुर जाना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए जोड़ा लगा दीजिए, क्या लगा दिए, जोड़ा लगा दिए। इसमें क्या कौन 2 गुना 2 2 है, इसमें 2 गुना 2 4 होता है ना, इसका मतलब 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 1 2 निकाल लिए। इसमें s के गो है 2 है, इसमें के गो है 1 है, 1 s भी ले लिए। तो 2 दूनी 4 में 2 ले लिए, 2 बचा ने गो है ना, और 2 गो s में 1 s ले लिए, 1 s बचा ना। यहाँ 2s जब कॉमन ले लिए क्या बचा, यहाँ पे 1 क्या बचा 1 बचेगा जब पूरा ले लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें s है नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन, तो क्या है 1 है, क्या है 1 है। तो यहाँ क्या बचेगा 2s, यहाँ क्या बचेगा -1। माइनस क्यों हुआ, क्यों यहाँ माइनस कॉमन लिए, माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -2s -1 है, यहाँ भी 2s माइनस क्या है 1 है, यहाँ भी 2s -1 है, यहाँ भी 2s -1, 2s -1 कॉमन ले लिए तो बचा क्या 2s -1, 2s -1। अब शून्यक निकालना है, तो 2s -1 जो है वो किसके बराबर कर देंगे, 0 बराबर करेंगे ना। उसी प्रकार 2s -1 भी 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या निकल जाएगा, शून्यक निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ पे, तो 2s बराबर क्या जाएगा, ये माइनस उधर क्या होगा प्लस में जाएगा ना, और गुना में क्या जाएगा भाग में जाएगा ना, s बराबर क्या 1/2 आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी 2s बराबर क्या होगा 1 होगा, और s बराबर क्या होगा 1/2 होगा। यानी यहाँ पे शून्य क्या आया 1/2 आया, 1 क्या आया यानी 1/2 आया। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, पहले यहाँ बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे a का मान क्या होगा, s स्क्वायर का जो गुणांक है 4 है, 4 हो जाएगा। b का मान क्या होगा, s का जो गुणांक है क्या -4 है, -4 ले लिए। c का मान क्या होगा 1 हो जाए। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए तो योगफल शून्य का योगफल शून्य क्या है 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b, b का मान क्या है -4, माइनस क्या है अब बटा a का मान क्या है 4 है ना, क्या है 4 है। तो 1/2 1/2 हाफ हाफ कितना होता है 1 हो जाएगा ना। एलसीएम लीजिए 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से डिवाइड करें 2 में, एक बार में खाया 1 गुना 1 1 प्लस 2 से बाद 2 में एक बार में खाया 1 गुना 1 1
अब माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 4 कट जाएगा ना, यहाँ भी 1 1 2/2 हो गया, ये भी कट जाएगा, बराबर 1 हो गया ना, गया सेम आ रहा है ना। उसी प्रकार गुणनफल भी चेक कर लीजिए, तो 1/2 गुना 1/2, सी का मान क्या है देखिए 1 है, सी का मान क्या है 1 है, और ए का मान क्या है 4, 1/4, 1 गुना 1, 1 2 गुना 2, देखिए सेम आ रहा है ना, है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार 3 नंबर का देखिए, कितना नंबर का 3 का देखिए यहाँ पे जो है आप अपने से बनाइए, क्या सभी सवाल सेम है, तो इसीलिए जो है सबको बनना जरूरी है नहीं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ देखिए क्या दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया है, ठीक है ना। इसको पहले अरेंज कर लिए, पहले जब भी करना है अरेंज कर लेंगे, यानी घात को घटते क्रम में लिखना, घात को क्या लिखेंगे घटते क्रम में। सबसे बड़ा घात इस पे है, इसको पहले लिखेंगे 6x², उसके बाद इस पे है घात 1 है तो माइनस 7x लिखेंगे, तब जाकर माइनस 3, इस तरह अरेंज कर लेंगे तब जाकर बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी छोटिया 18 करेंगे, छोटिया 18 के दो भाग मोटिए, तो 9 गुना 2 होता है 18, तो 9 में 2 गया 7 बचेगा ना, लेकिन माइनस 7 लेना तो 2 में 9 घटाएंगे तो माइनस 7 बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6x² माइनस प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3, तो 2x में 9x जाएगा, मतलब 2x में 9x जाएगा, माइनस 7x बचेगा ना। अब इस तरह क्या करिए गुणनखंड निकाल लीजिएगा ना, है नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। अब देखिए, अब जो है थोड़ा सा कुछ चेंजिंग जो है वो 4 और 5 में, तो इसको हम बनाते हैं, क्या कि 6 में भी सेम सवाल है। सेम सवाल क्या है, तो 3x², तो गुणनखंड करने जानते हैं, अगर सीखे हैं तो बन जाएगा, तो इसको गुणनखंड कीजिए तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो है विशेषकर हम देखते हैं 4 और 5 का, 4 और 5 का देखते हैं। 4 और 5 में क्या दिया हुआ है उसको देखने का कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। वीडियो जो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर में क्या दिया है 4u² प्लस 8u दिया है, ठीक है ना, इतना दिया है, कड़ा शून्य निकालना है। तो यहाँ पे जो इसको क्या करें गुणनखंड करेंगे ना, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो बताइए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है बताइए, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 2 8 तो 4 इसमें भी, 4 कॉमन ले सकते हैं ना, हाँ या ना। और उसके बाद u इसमें भी, u इसमें भी, इसमें डबल है इसमें सिंगल है, तो ये को ले सकते हैं, है ना, ये u है, ध्यान रखिएगा। बच गया क्या यहाँ पे u बचा, क्या बचा, जब 4 ले लिए और u एक ले लिए तो एक ही u बचा ना, प्लस एक u था, u ले लिए, यहाँ 4 2 8 में 4 लिए तो क्या बचा 2, तो ये क्या आ गया गुणनखंड हो गया, क्या आ गया गुणनखंड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ क्या करेंगे, इस गुणनखंड को जो है 0 के क्या करेंगे बराबर करेंगे, 0 क्या करेंगे बराबर कर देंगे, तो 4u बराबर क्या होगा 0, 4u बराबर 0। उसी प्रकार u प्लस 2 बराबर भी क्या होगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा है। तो u बराबर यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ u बराबर क्या आ जाएगा प्लस में था क्या माइनस टू आ गया, यहाँ माइनस क्या गया 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 शून्य निकल गया आपका, एक हो गया 0, एक हो गया क्या -2। आखिर सही है कि नहीं, इसको जांच करेंगे, अब क्या करेंगे जांच करेंगे। आते हैं कहाँ पे, लैब में आते हैं, जांच करने वाला लैब जो है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए क्या दिया है बहुपद 4u² प्लस 8u दिया है, ठीक है ना। तो ये का मान क्या होगा यहाँ पे
यू का स्क्वायर जो यू स्क्वायर का जो गुणांक है वही ना होगा ये का मान। यू स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, 4 हो जाएगा। और बी का मान क्या होगा, यू का जो गुणांक वही होगा ना, क्या 8 है, 8 हो गया। सी का मान क्या होगा, सी का मान दिया हुआ यहाँ पे, सी का मान नहीं दिया तो क्या होगा 0 है, कुछ नहीं तो क्या है 0 है। अब देखिए यहाँ पे बैठाते हैं, इस पे आप भी बैठा सकते हैं इसी तरह। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य शून्य क्या दिया 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2 बराबर बी माइनस बी का मान क्या दिया 8, बी का मान क्या दिया माइनस, यहाँ से पहले था माइनस दे दिया। ए का मान क्या है 4 है, ठीक है। माइनस 2 प्लस 0 तो क्या माइनस 2 ही होगा ना, हाँ है ना, 4 दो ना 8, यानी क्या माइनस 2 हो गया, यहाँ भी सेम आ रहा है ना, है। इसी प्रकार देखिए आप क्या इसका गुणांक चेक कर लीजिए, क्या चेक कर लेते हैं, गुणांक चेक कर लेते हैं, गुना गुणनफल भी शून्यकों का चेक करते हैं। तो क्या है एक सॉरी यहाँ है गुना 0 और क्या है -2 है बराबर सी का मान क्या है देखिए तो कुछ नहीं तो क्या 0 है ना, ए का मान क्या है 4 है, तो 0 का नाम -2 क्या है 0, ये भी क्या है 0 बराबर आ रहा है ना, हाँ है ना, इसका मतलब सही है, क्या है सही है, आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कॉमन गुणनखंड का मतलब जरूरी नहीं उसी तरह मध्य पद को ही तोड़ना है, 3 पद रहेगा तब ना मध्य पद को तोड़ेंगे, यहाँ 2 पद ही हैं, इस तरह बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कॉमन लेंगे 2 गो है 3 गो रहता है तब ना कॉमन जोड़ा करने के लिए बनाना पड़ता है, मध्य पद को तोड़ना पड़ता है। यहाँ 2 ही है जिसमें जरूरी नहीं है मध्य पद बनाना तोड़ना को, तो यहाँ पे जो कॉमन था उसको कॉमन ले लिए, जो बच्चा यहाँ लिख दिए, उसके बाद जो है दोनों गुणनखंड को शून्य के यानी शून्य के बराबर कर दिए, शून्य के बराबर किए, शून्य के जब बराबर करेंगे यहाँ पे शून्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको बताया, कुछ अलग था। अब देखिए यहाँ पे 5 का ही बताते हैं, इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक वाला है सवाल, तो आप लोग जो है कमेंट में अवश्य बताएं कैसा लगा नहीं लगा, और किसी प्रकार परेशानी वो भी बतावे, और पहली बार जुड़े हैं चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर में क्या दिया है टी स्क्वायर -15 दिया है, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस क्या है 15 है। अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको टी स्क्वायर -15 को क्या लिख सकते हैं √15 के स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 15 को जो है √15 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है। तो टी स्क्वायर, अब देखिए ए स्क्वायर में बी स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर क्या था, एक प्लस एक बार प्लस एक बार क्या जाएगा माइनस हो गया, एक बार प्लस एक बार क्या होगा माइनस हो गया ना। अब गुणनखंड के रूप में आ गया ना, ये गुणनखंड मतलब गुणा ग्रुप में आ गया ना, तो गुणा ग्रुप में आ गया। अब इसको शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य ज्ञात कर लेंगे, तो टी प्लस √15 बराबर क्या है 0, उसी प्रकार टी माइनस √15 बराबर क्या जाएगा 0, तो यहाँ टी का मान क्या होगा -√15 और यहाँ टी का मान क्या होगा +15 √15 हो जाएगा ना। अब जांच कर लीजिए, तो यहाँ पे जो है बहुपद पे ले लेते हैं टी स्क्वायर -15, ए का मान क्या होगा, स्क्वायर का जो गुणांक वही होगा, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है कुछ नहीं 1 है, ए का मान 1 होगा। बी का मान यहाँ दिया हुआ देखिए तो बी का मान है जी, बी का मान 15 कैसे होगा, 15 क्या अचर पद है ना, उसी का मान हो गया। यहाँ 2 पद है, 2 पद में एक टी स्क्वायर है जो कि ए का मान हो गया, ये अचर पद है जो सी का मान हो गया, बी का मान है यहाँ पे नहीं है तो वो क्या होगा 0, क्या होगा 0, और सी का मान क्या हो गया -15 हो गया। अब चलिए गुना कीजिए, योगफल -√15 प्लस √15 बराबर बी का मान क्या दिया 0 बटा ए का मान 1, तो -√15 प्लस √15 तो 0 हो जाएगा बराबर 0 बराबर है ना। उसी बार गुना भी देख लीजिए, -√15 तो गुना √15
बराबर सी का मान क्या देखिए 15 है, माइनस 15 है जी। सी का मान क्या माइनस, ए का मान क्या 1 है। तो गुना करेंगे √15 गुना √15 क्या होगा -15 हो जाएगा ना। क्या यहाँ माइनस है ना, √15 गुना √15 क्या 15, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, बराबर अब -15/1 तो -15 हो गया, सेम आ रहा है ना है। तो इस प्रकार आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, अगर जहाँ बहुपद दिया है शून्य ज्ञात कर सकते हैं, और जहाँ जांच करने बोल रहा है तो जांच भी कर सकते हैं। अगर जहाँ बहुपद दिया है क्या ज्ञात कर सकते हैं, शून्य ज्ञात कर लेंगे, और जांच करने बोलेगा तो जांच भी कर लेंगे, दोनों चीज़ बता दिए हैं। अब अगर जहाँ शून्य दिया है तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। सेकंड सवाल है शून्य दी हुई हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का हम सूत्र लिखाए थे, वो लिखाए थे x², जो नहीं देखे पिछला वीडियो वो भी देखे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। इस पे हम 2 सवाल बनाएंगे, उसके बाकी सवाल आप जो है खुद बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या करा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या करा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल, योग और गुणनफल दिया हुआ। योग मतलब योगफल को हम किससे सिद्ध करेंगे, शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा से, और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से। जो दोनों दिया हुआ है, पहला जो हो गया वो योगफल हो गया 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया -1 हो गया, माइनस क्या गया 1। अब अतः यहाँ लिखें अतः द्विघात बहुपद के सूत्र से द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, 1/, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया जी 1/4 दिया है ना, इंटू एक्स है, इंटू एक्स दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है -1, तो -1 दे दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बढ़िया से, x² माइनस 1/4 एक्स माइनस प्लस -1 आ गया। यहाँ देखिए बटम आ रहा है, यानी हर में कुछ जहाँ आएगा, जो संख्या हर में आएगा तो उसी से जो है प्रत्येक पद को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यह हर के रूप में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4 आ रहा है। क्या लिखेंगे, 4 से प्रत्येक पद में गुना करने पर, 4 से प्रत्येक पद में गुना करने पर, जब प्रत्येक पद में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना x², 4x² हो जाएगा जी। 4 से गुना करेंगे प्रत्येक को, 4 गुना x², 4x² हो जाएगा ना। तो 4 गुना 1/4x, तो 4 कट जाएगा ना, बचा क्या 1 गुना x, यहाँ माइनस है तो माइनस क्या x हो गया, और 4 गुना -1 करें -4 हो गया। इस प्रकार ये क्या गया, बहुपद ज्ञात हो गया, नहीं हो गया। इस तरह ज्ञात कर लेंगे बहुपद को। इसी प्रकार देखिए सेकंड सवाल, इसी का सेकंड सवाल देखते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया है, √2, -1/3 दिया है। तो ये जो है वो क्या, अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये क्या गया अल्फा इंटू बीटा हो गया। सूत्र तो पता ही है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, √2 दिया, क्या दिया है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया 1/3 दे दिया। तो x²
माइनस √2 गुना एक्स, √2x होगा प्लस 1/3। इस बार देखिए हर में क्या आया, 3 आया, क्या आया है, 3 आया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, नीचे में यहाँ क्या आया, 3 आया, क्या आया है, हर के रूप में यहाँ 3 है। यहाँ हर के रूप में 4 था, 4 से गुना किए, यहाँ हर के रूप में क्या है, 3 है। तो क्या लिखेंगे, 3 से प्रत्येक पद में गुना करने पर 3 गुना एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3x स्क्वायर, 3 गुना √x क्या होगा, 3√2x होगा ना, 3 गुना √2x क्या होगा, 3√2x हो जाएगा ना। 3 गुना 1/3 क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्या जाएगा। तो जहाँ करना पड़ेगा तो करेंगे, जहाँ नहीं करना पड़ेगा तो नहीं करेंगे। जैसे आप देखिए एक सवाल और, जैसे हम बताते हैं 3 का, कितना का, 3 का। देखिए 3 में जो है, 3 में से क्या करा है, एक दिया है 0, एक दिया है क्या, √5 दिया है। तो ये क्या अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये क्या अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो सूत्र पता है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना, ऐसे बनाना है आप लोग को सूत्र लिख के, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, सूत्र होता है ना। यहाँ लिख लेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, क्या दिया हुआ है, 0 गुना एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया, √5 दिया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर 0 गुना एक्स, 0x होगा, 0 हो जाएगा ना। तो 0 लिखेंगे, लिखे तो माने कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 है ना, ये आ गया। तो यहाँ जो गुना करना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ हर में कुछ है नहीं, हर में है नहीं है। तो जो है वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगली वीडियो के लिए जुड़े और अगला वीडियो भी लेकर आए। धन्यवाद।